इन्वेस्टर हुए, ठेला वाला हुए, रिक्शा वाला हुए, जो मजदूर हैं वो कहाँ से रोज पाएंगे 400 रुपया किलो शराब पिएंगे। और जितने हमारे जो मंत्री भी होते हैं यहाँ पर उद्योग न लगाकर कहीं दूसरे जगह उद्योग लगाते हैं। यदि भी काल मिल जाए तो मिल जाने तो नहीं पीते हैं, नहीं तो पहले रोज लेकर पीते थे, घरे मारा पीटी करते थे। इसलिए शराब सफल है। कि जो छोटी छोटी बोतलें हैं या पाउचें हैं जो 100 रुपये में मिलती थी, 50 रुपये में मिलती थी, अब वो 500 रुपये में 600 रुपये में खरीद कर पी जाते हैं। उनके बाल बच्चे जस तक भूखे के भूखे रह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़ और मैं इस समय भभुआ कैमूर से विकास कुमार अपने इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो संध्या का वक्त है, शाम का वक्त है और लोग आए हैं पार्क में घूमने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं। शाम के टाइम में टहलने का वक्त है। तो जिस तरह से बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ था नीतीश कुमार के द्वारा, आज से काफ़ी साल हो गया शराबबंदी को लागू होकर, तो शराबबंदी कितना सफल है, लोग उससे कितना मतलब बेहतर अपने जीवन को जी रहे हैं, उसको लेकर लोग कितना सही मानते हैं, शराबबंदी को लेकर कितना लोग सही मानते हैं। तो आइए मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हैं और उनसे पूछा जाएगा कि इस चीज़ का जो जवाब है जनता के पास क्या है और किस तरह से लोग इस चीज़ को मानते हैं सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृपाल सिंह पड़ेगा और हम वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं, नगर पालिका में। सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा, क्या आपको लगता है कि वो सही फैसला है? देखिए, सही माने से देखा जाए तो एक तरह से सही फैसला है और दूसरे तरह से नहीं भी माना जाए, क्योंकि कारण यह है कि एक उद्देश्य है कि बहुत लोग शराब को जो है गलत तरीके से प्रयोग करके पीते हैं, घर घर मंगाकर, दूसरे से मंगाकर, तीसरे से मंगाकर। प्रशासन इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि प्रशासन जान रही है कि ये धंधा होता आ रहा है। तो बाद में जो गरीब तबके के लोग हैं इससे अधिक और परेशान होते रहे हैं। कारण ये कि जो बोतलें पहले 100 रुपया के मिलती थी वो 500 रुपये में खरीद रहे हैं। इससे उनको नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक तो बचत हो नहीं रहा है। इससे हमारे समझ से देखा जाए तो शराबबंदी को उतना प्रतिबंध न लगाया जाए जितना कि सरकार द्वारा लगाया गया है, छूट दी जाए। लेकिन बाकी स्टेट में शराब चालू है, यूपी में शराब चालू है, झारखंड में, बिहार में क्यों बंद है? देखिए, बिहार सरकार ये सोची कि हम यदि शराबबंदी कानून प्रक्रिया ला देंगे तो यहाँ के जो रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो के जो महिलाएं हैं उनका जीवन सुरक्षित हो सकता है। सुरक्षित हुआ है महिलाओं का जीवन अभी तक? अभी तक तो सुरक्षित नहीं है। कारण ये कि अनेक प्रकार के अत्याचार आज भी महिलाओं पर हो रहा है, महिलाओं उससे पीड़ित हो रही हैं, मारपीट होते जा रहे हैं, जिससे महिलाएं से खुश नहीं है और हमारा समाज भी खुश नहीं है। हमारा नाम सीता सिंह पड़ेगा, वार्ड नंबर 13 के। शराबबंदी से बहुत फ़ायदा है, गरीबों को कम से कम फ़ायदा बहुत है, इसलिए बड़े लोग मंगा कर पी लेते हैं। बाकी छोटे जो रिक्शवान हैं, मेस्टर हैं, ठेला वाले हैं, ये लोग कभी काल मिल जाए तो मिल जाने तो नहीं पीते हैं, नहीं तो पहले रोज लेकर पीते थे, घरे मारा पीटी करते थे। इसलिए शराब सफल है, इसलिए बड़े लोग मंगा कर कहीं से पी लेते हैं। शराबबंदी सफल है आप बोल रहे हैं, लेकिन आए दिन बिहार में शराब का जिस तरह से मतलब खेप मिलता है, जगह जगह पे पुलिस पकड़ती है, तो प्रशासन इस चीज़ को किस तरह से मतलब देखता है कि इतना ढीला क्यों है? ये तो बड़े लोग पीते हैं, बड़े लोग पीते हैं, छोटा तबका लोग नहीं पीते हैं। ऐसा मानते हैं कि बड़े लोग शराब पीते हैं, छोटे लोग नहीं पीते हैं? ना ना, हाँ पीते हैं, हाँ 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 सही है सर। इन्वेस्टर हुए, ठेला वाला हुए, रिक्शा वाला हुए, जो मजदूर हैं वो कहाँ से रोज पाएंगे 400 रुपया किलो शराब पिएंगे। इसलिए गरीबों को चैन है शराबबंदी से। इनके बाद से आप सहमत है कि गरीब लोग, छोटे के तबके के लोग शराब नहीं पीते? नहीं, हमारे इनके बात से सहमत नहीं है। रीज़न यह है कि हम बहुत सारे ठेले वालों को, चाहे रिक्शा चलाने वालों को, मजदूरी लेवल वालों को, बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, मजदूरी का जो पैसा मिलता है उस मजदूरी के पैसा को जो शराब की जो छोटी छोटी बोतलें हैं या पाउचें हैं जो 100 रुपये में मिलती थी, 50 रुपये में मिलती थी, अब वो 500 रुपये में, 600 रुपये में खरीद कर पी जाते हैं। उनके बाल बच्चे जस तक भूखे के भूखे रह जाते हैं। और इसके लिए कोई सरकार यदि ठोस कदम उठाए, हल्के फुल्के कहीं कहीं शराब के ठीके दे दिया जाए तो उचित होगा मेरे समझ से। और अदर डिस्ट्रिक्ट में शराबबंदी क्यों नहीं है, यूपी में या झारखंड में क्यों नहीं बंद है, जबकि वहाँ पे भी शराब तो हर किसी के लिए नुकसानदायक है? देखिए, रीज़न ये है कि सरकार के आय का सबसे बड़ा एक स्रोत है शराब। इससे
सरकार की जो आय बढ़ती जा रही है और हमारे बिहार में जो शराबबंदी लागू किया गया, उससे बिहार की आर्थिक व्यवस्था दिनों पर दिन कमज़ोर हो रही है। कारण कि जो बाहरी क्षेत्र में जितने हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इन क्षेत्रों से लोग जा जाकर शराब ला रहे हैं, तो बिहार का तो पैसा दूसरे जगह जा रहा है। एक बात और पूछनी थी कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, अगर नीतीश कुमार के अलावा और कोई मुख्यमंत्री बनता है तो क्या वो शराबबंदी जो फैसला है उसको रद्द करके फिर से शराब चालू करवा सकता है? आपको लगता है कि शराबबंदी चालू करवाना सही चीज़ है अगर दूसरा कोई अगर आता है मुख्यमंत्री के पद पे? देखिए, हमारे समझ से देखा जाए, मान लीजिए हमारे बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मात्र 2 लोग हैं, एक तेजस्वी हैं और एक नीतीश जी हैं। प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर के बारे में जो जनता की राय है बहुत कम है, क्योंकि 8% 9% लोग ही उनको मान रहे हैं और तेजस्वी को जो 46% 47% लोग मान रहे हैं। प्रशांत किशोर तो एक पढ़े नहीं थे, पढ़े लिखे और समझदार नेता के तौर पे राजनीतिक विशेषज्ञ भी माने जाते हैं और कितने चुनाव में उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया है कि ये पार्टी की जीत होगी। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक अच्छे नेता नहीं है? प्रशांत किशोर तो बिहार को आगे बढ़ाने की बात बोल रहे हैं और जो पलायन हो रहा है बिहार में मजदूरों का काम को लेकर, वो बोलते हैं कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो बिहार से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा रोजगार मजदूरी करने के लिए या रोजगार के लिए। इस पे हमारे बिहार राज्य की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आए, चाहे जन स्वराज की सरकार आए, इस व्यवस्था को में कमी कोई नहीं कर सकता है। पलायन तो हो भी करेगा, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, आने वाले समय में भी होगा। कारण ये कि इतनी जनसंख्या, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको रोजगार कहाँ से सरकार देगी? रोजगार के लिए तो उतना साधन नहीं है। हमारे पास जो बिहार राज्य है ये मात्र कृषि पर आधारित राज्य है, यहाँ पर किसी प्रकार के खनिज व्यवस्था साधन नहीं है। और जितने हमारे जो मंत्री भी होते हैं, यहाँ पर उद्योग न लगाकर कहीं दूसरे जगह उद्योग लगाते हैं। यदि उद्योग लगाया जाएगा बिहार में, तब बिहार की जनता को लाभ होगी।